जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आपका मेरे चैनल मोहन राधे 11 में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको श्री बांके बिहारी जी के चमत्कार व प्रेम की बहुत सुंदर कथा सुनाती हूँ। बिहारी जी की भाव विभोर कर देने वाली यह सत्य घटना है, जिसे सुनकर के आपके भी मन में उनके लिए अत्यंत प्रेम जाग उठेगा। देखिए, हमें लगता है हम कान्हा जी को बहुत प्यार करते हैं। उन्हें जो कुछ भी अर्पित करते हैं, हमारे मन में संदेह होता है, पता नहीं वो उसे स्वीकार करते भी हैं या नहीं। पर विश्वास रखिए, प्रेम भाव और समर्पण अगर सच्चा है तो कान्हा जी उसी भाव से हमारी पूजा स्वीकार करते हैं। तो एक जयकारा लगाइएगा, बोलो श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, मेरी श्यामा प्यारी की जय। तो आइए शुरू करते हैं। श्री वृंदावन धाम में एक संत थे। वो अपने गवरिया वे अपने गवरिया यानी चरवाहा कहते थे उन्हें सभी। इसी से सब लोग उन्हें गवरिया कहते थे। इसी गवरिया नाम से वे जाने जाते थे। वे संगीत के कुशल मनमज्ञ थे। वे श्री बांके बिहारी जी को बहुत प्रेम करते थे और श्री बांके बिहारी जी को अपना यार कहते थे। और सिर्फ वे उन्हें अपना यार कहते ही नहीं थे, बल्कि पूरे मन से उन्हें अपना यार मानते भी थे और अपनी यारी निभाते भी थे। बाबा की बिहारी जी में बहुत निष्ठा थी। जब बाबा से पूछा जाता था कि आप किस संप्रदाय के हो, तो बाबा कहते थे कि सभी संप्रदाय मेरे हैं और मैं सभी संप्रदाय का हूँ। एक ना रूल होता है, जब कोई अपनी गृहस्थ जीवन को छोड़ करके संत बनता है तो उसे अपना पिछला जीवन याद करना नहीं चाहिए। ऐसा संतों का नियम होता है। और बाबा ने तो इस नियम को इतनी कठोरता के साथ पालन किया कि कभी किसी को पता ही नहीं चला कि बाबा की जन्मभूमि कौन सी है। गवरिया बाबा का रोज का नियम था कि श्री बांके बिहारी जी को रोज शाम को शयन करवाने जाते थे। वे शयन आरती से पहले क्या होता है कि बिहारी जी को भोग लगता है, ठीक है। फिर शयन आरती होती है और फिर मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। अब एक दिन की बात है, क्या होता है, बाबा रोज की तरह ही शयन आरती करवाने के लिए जा रहे थे। शयन आरती जब बाबा बिहारी जी की गली से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि बढ़िया लड्डू बन रहे हैं, बूंदी के बहुत ही बढ़िया लड्डू बन रहे हैं, गर्मा गर्म, और बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। अब उनके मन में विचार आया कि ये लड्डू तो बिहारी जी को खिलाने चाहिए, अपने यार को खिलाने चाहिए। देखो, भक्तों का भाव क्या होता है, अपने लिए नहीं सोचते। बाबा ने अपने लिए नहीं सोचा कि चलो 2 लड्डू लेकर के खा लेता हूँ। उन्होंने अपने यार के लिए सोचा। उन्होंने दुकान वाले से 4 लड्डू मांग लिए। वृंदावन में देखो क्या होता है, बिहारी जी के भक्तों का बड़ा आदर करते हैं और बाबा का तो सबको ही पता था। इसलिए दुकान वाले ने बड़े प्रेम से 4 लड्डू एक दोने में बांधकर उन्हें दे दिए। अब बाबा जब बिहारी जी के मंदिर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि बिहारी जी के भोग के पट लग चुके हैं। एक बार जब पट लग जाता है तो पट खोला नहीं जाता जब तक कि भोजन पूरा ना हो जाए, ठीक है। तो अब इसलिए गवरिया बाबा ने गोस्वामी जी को तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अब वे मंदिर के बाहर अपना कंबल बिछाया और मन ही मन अपने भाव में खो गए। वहाँ बिहारी जी की आरती का समय हुआ तो गोस्वामी जी ने पट खोलना चाहा, पर ये क्या, पट खुल ही नहीं रहे थे। उन्होंने बड़ा प्रयास लगाया, जोर लगाया, धक्का लगाया, पर ये क्या, पट ही नहीं खुल रहे थे। अब वे सोचने लगे, ये अचानक क्या हो गया, दरवाज़ा अचानक से अटक कैसे सकता है। अब उन्होंने पास में जो थे उनसे सहारा लगवाया, उन्होंने भी धक्का लगाया, लेकिन वो दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। मतलब देखिए ना, अभी तो थोड़ी देर पहले जब भोग रखा था तो पट आराम से खुल गया, अब अचानक से क्या हो गया। सब बड़े हैरान थे, ये क्या हो गया, इधर उधर देख रहे थे। अब वहाँ अन्य संत भी एक कोने में बैठे हुए थे। वे शुरू से ही सब दृश्य देख रहे थे। इधर गोस्वामी जी बड़े लाचार होकर इधर उधर देख रहे थे,
तो करे क्या, आरती का समय भी तो हो रहा है। तभी वे संत गोस्वामी जी के पास जाकर बोले, उधर देखो गवरिया बाबा बैठे हैं, उनसे जाकर पूछो, वो सब बता देंगे। गोस्वामी जी गवरिया बाबा के पास गए। बाबा अभी भी ध्यान में बैठे हुए थे। गोस्वामी जी ने बाबा को हिलाया और जोर से बोले, रे बाबा, तेरा यार दरवाजा काहे नहीं खोल रहा है। बाबा झटके से हड़बड़ाकर उठे। उनका रोम रोम पुलकित हो रहा था, उनके रोंगटे खड़े हो रहे थे और जोर से बोले, जय हो जय हो जय हो। बाबा ने पुजारी से कहा, अब खोलो दरवाज़ा, अब खोलो पट। जब पुजारी जी ने दरवाज़ा खोला तो यकीन मानेंगे, हल्का सा हाथ लगाते ही पट खुल गए। पुजारी जी बड़े हैरान, ये क्या हुआ भाई। अब भोग हटाया, आरती की तैयारी करी, आरती करी। गोस्वामी जी बिहारी जी को जब फिर बाद में शयन कराने गए तो देखते हैं कि बिहारी जी के मुखमंडल पर लड्डुओं की बूंदी लगी हुई है। वे सोचने लगे, आज तो भोग में लड्डू थे ही नहीं, ये लड्डू कहाँ से आए। खैर, बिहारी जी की महिमा बिहारी जी ही जाने। ये सोचते सोचते पुजारी जी ने उन्हें शयन करा दिया और बाहर आ गए और सोचने लगे, आज तो मैं प्रयास कर के थक गया, पर दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। और गवरिया बाबा ने कहा, दरवाज़ा एकदम से खुल गया, झट से खुल गया। ये सोचकर गोस्वामी जी गवरिया बाबा के पास गए और बोले, बाबा, आज तो तुझे तेरे यार की सौगंध है, साची साची कह दे, आज तेरे यार ने क्या खेल खेलो है। बाबा हंस दिए, जोर से हंस दिए और बोले, कछु ना बाबा, आज अपने यार के लिए गरम गरम लड्डू लाया था, और जब आप पट खोल रहे थे तब बिहारी जी मेरे पास लड्डू खा रहे थे। अभी मैंने उनका मुखमंडल साफ भी नहीं किया था कि आपने आवाज़ लगा दी। गोस्वामी जी बोले, अच्छा, तो बिहारी जी आपके पास लड्डू खा रहे थे। और कहा, बोले गोस्वामी जी कि हाँ, जभी तो शयन कराते वक्त उनके मुखमंडल पर बूंदी देखी थी मैंने। बाबा अपनी यारी पर हंस रहे थे और गोस्वामी जी ऐसी यारी देख कर के बलिहारी जा रहे थे। ऐसा इतना प्रेम, इतना मोह किसे मिलता है, भाग्यशाली को ही मिलता है। बोलो श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, मेरी श्यामा प्यारी की जय। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, आपको इस कहानी ने थोड़ा सा भी भाव विभोर करा हो, आपके मन में प्रेम जागृत करा हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कमेंट में सिर्फ राधे राधे ही लिख दीजिएगा। आपकी राधे राधे लिखने से हमें बहुत उत्साह मिलता है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा, राधे राधे।